नमस्ते। तो चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं एक ऐसे सिस्टम को जो हमारी डिजिटल दुनिया को बचाने की रेस में सबसे आगे है। ऑटोमेटेड थ्रेट इंटेलिजेंस। देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। ऑनलाइन खतरों का पैमाना कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए, 65 अरब। और ये सिर्फ एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरफ से हर रोज ब्लॉक किए जाने वाले खतरनाक मैसेजेस हैं। सिर्फ एक। ये आंकड़ा सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना। तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। साइबर की इस जंग में जहां हर सेकंड नए खतरे पैदा हो रहे हैं, वहां सिर्फ इंसान अपनी सूझबूझ से आखिर कब तक और कैसे मुकाबला कर सकते हैं। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम अपनी आज की बातचीत को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे डेटा के सैलाब को, फिर देखेंगे एक स्मार्ट शील्ड क्या होती है, उसके बाद सिस्टम की बनावट को समझेंगे, फिर उसके एआई वाले दिमाग को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे डिफेंस के भविष्य की। तो शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, द डेटा डेल्यूज, यानी डेटा का सैलाब। यहां ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ इंसानों के बस की बात अब ये क्यों नहीं रही। आज की दुनिया में साइबर खतरों को ऐसे समझिए जैसे अनगिनत जगहों से डेटा की एक बाढ़ आ रही हो, जो कभी रुकती ही नहीं। ये डेटा इतना तेज, इतना ज्यादा और इतना ज्यादा उलझा हुआ है कि किसी एक इंसान या एक्सपर्ट्स की पूरी टीम के लिए भी अकेले इस पर नजर रखना, कह सकते हैं कि नामुमकिन हो गया है। तो इस बाढ़ से बचे कैसे? और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे पड़ाव की, एक स्मार्ट शील्ड। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है इसे अपने शरीर के इम्यून सिस्टम जैसा ही मानना, पर यह डिजिटल दुनिया का इम्यून सिस्टम है। तो ये डिजिटल इम्यून सिस्टम है क्या चीज? असल में यही है ऑटोमेटेड थ्रेट इंटेलिजेंस। ये एक ऐसा सिस्टम है जो मशीनों का इस्तेमाल करता है खतरों का डेटा इकट्ठा करने के लिए, उसे प्रोसेस करने के लिए और उसका एनालिसिस करने के लिए। और नतीजा ये कि हमें मशीन की स्पीड पर एक प्रोएक्टिव डिफेंस मिलता है। पुराना तरीका बनाम नया तरीका, फर्क जमीन आसमान का है। पुराना तरीका मतलब मैनुअल एनालिसिस, वो कैसा था? रिएक्टिव, मतलब हमला होने के बाद एक्शन लेना। धीमा, घंटों या दिन लग जाते थे और इसकी एक लिमिट थी। वहीं नया तरीका ये प्रोएक्टिव है, हमला होने से पहले ही तैयार, रफ्तार मिली सेकंड्स में। और सबसे अच्छी बात, ये कभी थकता नहीं, कभी सोता नहीं, हमेशा चालू रहता है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि ये क्या है और ये बेहतर क्यों है। पर अब सबसे मजेदार सवाल, ये काम कैसे करता है? चलिए अब जरा इस डिजिटल डिफेंडर के इंजन में झांक कर देखते हैं। पूरा का पूरा प्रोसेस कह सकते हैं 4 मेन स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला है कलेक्शन, मतलब डेटा जमा करना। फिर आता है प्रोसेसिंग, उस सारी उथल पुथल को एक ढांचे में लाना। तीसरा और सबसे जरूरी, एनालिसिस, छिपे हुए खतरों को ढूंढना। और आखिर में एक्शन, यानी असल में डिफेंस को एक्टिवेट करना। तो स्टेप 1, कलेक्शन। यहां सिस्टम हर तरफ से डेटा को अंदर खींचता है, चाहे वो कंपनी के अपने इंटरनल लॉग्स हों, बाहर से आने वाली थ्रेट फीड्स हों या फिर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, सब कुछ। अब आता है स्टेप 2, प्रोसेसिंग। सोचिए, ये सारा कच्चा डेटा एक शोर की तरह है। तो प्रोसेसिंग का काम है उस शोर को एक साफ सुथरी काम की जानकारी में बदलना। उसे नॉर्मलाइज किया जाता है, उसमें और जानकारी डाली जाती है और उसे एक स्ट्रक्चर दिया जाता है ताकि वो एक क्लीन डेटाबेस बन जाए। और अब स्टेज 3, एनालिसिस। सच कहूं तो यही इस पूरे सिस्टम का दिल है, इसका दिमाग है। यहीं पर सिस्टम सारे बिखरे हुए डॉट्स को जोड़कर एक तस्वीर बनाता है। ये छुपे हुए पैटर्न्स पकड़ता है, कनेक्शंस ढूंढता है और उन छोटे छोटे संकेतों को पहचानता है जिनसे पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। और फाइनली चौथा और आखिरी स्टेज, एक्शन। ये वो स्टेज है जहां सारी मेहनत रंग लाती है। जो भी इंटेलिजेंस मिली उसे फौरन फायरवॉल तक, सिक्योरिटी टूल्स तक या फिर जरूरत पड़ने पर ह्यूमन टीम्स तक पहुंचा दिया जाता है। और नतीजा, खतरे ऑटोमैटिकली बिना किसी देरी के ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन एक मिनट, ये डॉट्स जोड़ना, पैटर्न पहचानना, ये सब इतनी तेजी से होता कैसे है? कौन है इसके पीछे? और यही हमें लेकर आता है हमारे चौथे सेक्शन पर, द एआई ब्रेन। चलिए समझते हैं कि मशीन लर्निंग कैसे इस पूरे सिस्टम की जान है। इस बात को एक कोट बहुत अच्छे से समझाता है। मशीन लर्निंग वो मुख्य हिस्सा है जो इन सिस्टम्स को सिर्फ डेटा प्रोसेस करने से आगे ले जाता है। ये इन्हें डेटा से लगातार सीखने और भविष्य में होने वाले हमलों का अनुमान लगाने की काबिलियत देता है। मतलब साफ है,
मशीन लर्निंग की वजह से ये सिस्टम सिर्फ डेटा को देखता नहीं है बल्कि उससे सीखता है और सीखकर आने वाले खतरों का अंदाजा भी लगाता है। तो ये एआई असल में करता क्या-क्या है? चलिए देखते हैं। पहला, ये पैटर्न पहचानता है कि हमलावर बार-बार क्या तरकीबें अपना रहे हैं। दूसरा, ये कुछ भी अजीब या असामान्य होने पर उसे तुरंत पकड़ लेता है। तीसरा, ये भविष्यवाणियां करता है कि ट्रेंड्स को देखकर अगला हमला कैसा हो सकता है। और चौथा, जो कि बहुत ज़रूरी है, ये तय करता है कि हज़ारों अलर्ट्स में से किस पर सबसे पहले ध्यान देना है। तो हमने पूरा सिस्टम समझ लिया। अब हम आ गए अपने आखिरी पड़ाव पर, द फ्यूचर ऑफ डिफेंस, यानी अब आगे क्या, चुनौतियां क्या हैं और रास्ता किधर जा रहा है। इस स्लाइड पर एक तरफ आज की चुनौतियां हैं और दूसरी तरफ भविष्य के रास्ते। चुनौतियां कैसी? जैसे कि डेटा हमेशा साफ सुथरा नहीं मिलता, अब हैकर्स भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हां, इतने सारे अलर्ट से एनालिस्ट थक जाते हैं। और इनसे निपटने के लिए क्या सोचा जा रहा है? सिस्टम्स का आपस में बेहतर इंटीग्रेशन, ऐसा एआई जो अपने फैसले समझा सके, और सबसे मजेदार, इंसान और मशीन की जुगलबंदी, मतलब ह्यूमन मशीन टीमिंग। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारा ये डिजिटल इम्यून सिस्टम मजबूत होता जाएगा, ताकतवर होता जाएगा, तो हमलावर कौन से नए हथियार बनाएंगे? इस सिस्टम को किन नई अनसोची चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा? ये एक ऐसी दौड़ है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी, और ये सवाल हमेशा हमारे सामने रहेगा।